Welcome back, बच्चों. How are you all? I hope all good. Today we are going to discuss part number 2 of a gift of chappals. Without wasting time, let's start. मृदु crept up to the window. मृदु दबे पांव खिड़की के पास पहुंची. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbow jutting out and her eyes glazed with concentration. तो यहाँ पे उसने बोला कि मृदु crept up to the window. Lally was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु दबे पांव खिड़की के पास पहुंची. लल्ली थोड़ी दूरी पर बैठी थी. उसने अजीब तरह से अपना वायलिन और धनुष की डोर पकड़ रखी थी. यहाँ पे जो है आपने देखा होगा वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. बो स्ट्रिंग क्या होता है? धनुष की जो डोर होती है ना, एक उसमें धागा सा होता है लगा हुआ, दैट इज बो स्ट्रिंग. हर एल्बोज जटिंग आउट एंड हर आइज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. उसकी कोहनियाँ बाहर निकली हुई थी और उसकी आंखें एकाग्रता से चमक रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. उसके सामने संगीत गुरु की हड्डीदार आकृति. यहाँ पे क्या लिखा है? बोनी फिगर. तो बोनी फिगर क्या होता है? हड्डीदार आकृति, जिसकी अधिकांश पीठ खिड़की की ओर थी, खड़ी थी. यहाँ पे क्या लिखा है? इसने बोला कि इन फ्रंट ऑफ हर, क्या हो गया कि उसके सामने, विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो. मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो मीन्स उसकी जो अधिकांश पीठ थी वो खिड़की की तरफ थी. वाज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. वो क्या थी? म्यूजिक मास्टर की जो है हड्डी जो दार आकृति है वो थी. He had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो यहाँ पे क्या है कि he had a mostly bald head with a fringe of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. तो यहाँ पे इसने बोला है कि भाई उसका सिर जो था वो ज़्यादातर क्या था? गंजा था. वाल्ड क्या होता है? गंजा था. उसके कानों के चारों ओर तेल से सने काले बाल थे और एक पुराने ज़माने का गुच्छा था. यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है? इसने लिखा हुआ है कि ओल्ड फैशन टफ. तो यहाँ पे क्या है? टफ क्या होता है? बालों का गुच्छा. ठीक है. ओल्ड फैशन पुराने ज़माने का जो है बालों का गुच्छा था. तो नेक्स्ट लिखा है ए गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड ए डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. उसकी चमड़े की गर्दन के चारों ओर एक सोने की चेन चमक रही थी और उसके हाथ पर एक हीरे की अंगूठी. यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है? इसने डायमंड. क्या लिखा है यहाँ पे? डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन स्टर्न ऑफ द वायलिन. तो जो है यहाँ पे एक तरंग होती है उसकी, जो ऐसे एक धागा सा होता है, उसको जब वो अप डाउन कर रहा था तो जो गोल्ड नहीं, यहाँ पे जो डायमंड की जो क्या थी, रिंग थी, वो क्या है? शाइन मार रही थी, वो चमक रही थी. ग्लिटर्ड यानी कि बहुत ज़्यादा जो है वो चमक रही थी. ठीक है. ए लार्ज फुट स्टंक आउट फ्रॉम beneath his gold bordered vestige and he was beating time on the floor with the
स्क्रैनी बिग टो। तो यहाँ पे देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो, और उसके हाथ पर हीरे की अंगूठी चमक रही थी और वायलिन के तने पर ऊपर और नीचे सरक रही थी। जब वो ऐसे हाथ अपना कर रहा था तो वो जो है ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है। उसके सोने की किनारी वाली बेस्टी धार के नीचे से एक बड़ा पैर जो है बाहर निकला हुआ था। यहाँ पे इसने क्या बोला, ए लार्ज फुट स्टक आउट, ठीक है, ए लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड बेस्टी एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि उसके सोने की किनारी वाली जो बेस्टी धार थी के नीचे से एक बड़ा पैर बाहर निकला हुआ था। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रैनी बिग टो, और वह पतले बड़े पैर के अंगूठे से फर्श पर समय को हरा रहा था, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है ही प्लेड ए फ्यू नोट्स, उसने कुछ नोट्स बजाए। लल्ली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लल्ली उसके पीछे अपने वायलिन पर लड़खड़ाकर गिर पड़ी। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस। नेक्स्ट इज, हाँ तो यहाँ पे जो है जो बेस्टी लिखा है ये क्या होती है, धोती होती है, तमिल में इसको धोती बोलते हैं। और ग्लाइडेड क्या होता है, मूव्ड अलोंग स्मूथली। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, सरकना। ग्लाइडेड हिंदी में क्या होता है, सरकना। स्टम्बल्ड, स्टम्बल्ड क्या होता है, ठोकर खाकर गिरना, ठीक है, यहाँ ठोकर खाई। नेक्स्ट चलते हैं, एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। यहाँ पे क्या था, सबसे पहले इसने लिखा था विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी विद हर हैंड्स। देखो जब कोई काम हम करते हैं, सपोज करो यू आर राइटिंग समथिंग एंड आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो क्या होता है, कभी कभी अपने आप पे गुस्सा आता है, ठीक है। तो आप भी जैसे होमवर्क करते हैं तो कई बार जो है राइटिंग अच्छी नहीं बनती। तो इसी प्रकार से जब जो लल्ली है वो बजा रही थी वायलिन तो इतने अच्छे से नहीं बजा पा रही थी, दैट इज़ बाय शी वाज अनहैप्पी ऑन हर हैंड्स, ठीक है, वो अपने हाथों पे जो है उसको गुस्सा आ रहा था। व्हाट ए डिफरेंस, ठीक है, व्हाट ए डिफरेंस यानी कि कितना जो है अंतर है। व्हाट ए डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। यहाँ पे ये बोल रही है कि कितना अंतर है, यानी कि क्या अंतर है। ऐसा लग रहा था कि संगीत गुरु के स्वर तैर रहे हैं और धुन के अदृश्य ट्रैक में पूरी तरह से बस गए हैं। यानी कि जो उसका गुरु था उसकी जो वायलिन बजाने का तरीका था, उसके जो मतलब बिल्कुल उसके साथ जो उसकी क्या थी मेलोडी थी उसके साथ जो है वो मेल खा रही थी। बट जो लल्ली है उसका जो है बजाने का इतना एक्चुअली जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था उसको इतना, दैट इज़ बाय शी वाज अनहैप्पी। It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rails and whizzing along. And Ravi said, Mridu started at the huge, bridged hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. जो वायलिन की जो स्टेम थी वही जो मैंने बोला उसकी जो एक वायर होती है जिसको ऊपर नीचे करते हैं तो साउंड आती है। यहाँ पे इसने बोला है द म्यूजिक मास्टर नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड, ये हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इज इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ ए ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड बिजिंग अलोंग। एंड रवि सेड, या भी यहाँ पे जो है ये बोल रहा है कि रवि ने कहा ये ऐसा था मानो ट्रेन के पहिए पटरी पर आसानी से फिट हो रहे हों और गड़गड़ाहट कर रहे हैं। जैसे जो है आपने देखा होगा बिजिंग अलोंग, यहाँ पे क्या है, गड़गड़ाहट कर रहे हों। बिजिंग क्या होता है, गड़गड़ाहट करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है मृदु
stared at that huge bronzed hand moving effortlessly up the violin stem making lovely music। मृदु ने उस विशाल बरनुमा हाथ को देखा और सहजता से वायलिन की डंडी पर चढ़ रहा था और सुंदर संगीत बजा रहा था। जो मृदु है वो क्या करे, स्टेड क्या होता है, किस चीज़ को ध्यान से देखना, कभी कभी जो है घूरना भी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखा है स्क्वैक, देयर वाज लल्ली डीरेलिंग अगेन। तो चीख, स्क्वैक क्या होता है, चीख, लल्ली फिर से पटरी से उतर रही थी। अम्मा केम ए वेल फ्रॉम द गेट, अम्मा ओ, अम्मा गेट से रोने की आवाज़ आई। यहाँ पे केम ए वेल फ्रॉम द गेट, रोने की आवाज़ आई। अम्मा ओ, रवि सेंड दैट वैगर अवे, रवि उस भिखारी को भेज दो। अभी देखो यहाँ पे अम्मा ने बोला कि उस भिखारी को भेज दो। क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ब्रांडा वेयर शी वाज चैटिंग। तो रवि को जो है उसकी मदर ने कहा कि उस भिखारी को भेज दो। उसकी माँ पीछे के बरामदे से चिल्लाई जहाँ वह बातें कर रही थी। वेयर शी वाज चैटिंग मीन्स जहाँ वह बातें कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है करेंगे। ठीक है, आज जो है आप इतना ही समझिए। One thing is very very important students, if you want to achieve your goal, please do hard work. Without hard work nothing is impossible in this world. Okay, don't deceive your parents. Please use internet only for your studies. ठीक है, आप व्हाट्सएप देखने का टाइम आपको बहुत मिलेगा, चैटिंग करने का टाइम आपको बहुत मिलेगा। पेरेंट्स जो है वैसे तो 90% पेरेंट्स जो है एडुकेटेड हैं, वेल एडुकेटेड हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बट फिर भी कभी कभार क्या होता है कि कई बार हो सकता है फादर एडुकेटेड हैं तो मदर जो है थोड़ा सा कम एडुकेटेड हो सकते हैं। तो आप जो है इतने अच्छे स्कूल में पेरेंट्स जो हैं उन्होंने अपनी जिसे कह सकते हैं कि हैसियत से बढ़कर जो है आपको अच्छे स्कूल में डाला है। तो इट इज़ योर प्राइम ड्यूटी टू वर्क हार्ड। ठीक है बेटा, आप अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज इन फ्यूचर जो है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल पोस्ट कंटिन्यू न्यू वीडियोज़ रिलेटेड टू योर स्टडीज़। ठीक है, इंग्लिश जो है आपका सब्जेक्ट है, इसको हम रूटीन बेसिस पे रखेंगे, चाहे थोड़ा थोड़ा रखेंगे, ताकि आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको समझ में आए। ठीक है, वेन एवर यू आर इन द क्लास प्लीज़ स्पीक इंग्लिश, बिकॉज देर इज़ नो डाउट आज जो है आज से ही आपको जो है अच्छे से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। फॉर दैट कंटिन्यूटी इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, स्पीक इंग्लिश विद योर टीचर, विद योर कोलीग्स, वेन एवर यू आर इन द क्लास, वेन एवर यू आर एट होम, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश विद योर पेरेंट्स टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।